तो भाई बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की अपडेट से लेकर बैटमैन 2 की डिले तक, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की लीक प्लॉट लाइन से लेकर एमसीयू में ओजी एवेंजर्स के रिटर्न तक और चैंपियंस की वेब सीरीज से लेकर डेडपुल एंड वुल्वरीन के रिकॉर्ड तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 34। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई रिसेंटली डेडलाइन नाम के एंटरटेनमेंट मीडिया पोर्टल ने स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट किया कि सोनी स्टूडियोज इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा केयरफुली डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से सोनी वालों का इस फिल्म को एटलीस्ट 2025 में तो रिलीज करने का कोई भी प्लान नहीं है। साथ ही ऑन द अदर साइड इस स्पाइडरवर्स ट्रिलॉजी में माइल्स मोरालिस के फादर यानी कि जेफरसन डेविस के कैरेक्टर को अपनी वॉइस देने वाले एक्टर ब्रायन टैरी हेनरी ने वैरायटी नाम की मैगजीन से बात करते हुए ये बताया कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स एक हाईली इमोशनल मूवी होने वाली है, जहां इसकी एंडिंग किसी भी तरह से एक परफेक्ट और हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। अब भाई जस्ट लाइक एनी अदर कॉमिक बुक फैन, मैं अभी सोनी वालों से बस यही कहूंगा कि एंडिंग चाहे जैसी भी हो, पर ये फिल्म इस ट्रिलॉजी की बाकी 2 फिल्मों के बेंचमार्क को मैच करनी चाहिए। और भाई इसे तगड़ा बनाने में अगर 1 और साल लगता है तो आई एम ओके विद दैट। अब भाई अगर डिलेज की बात हो ही रही है तो रिसेंटली डीसी स्टूडियोज की तरफ से हमें ये भी जानने को मिल रहा है कि द बैटमैन की सीक्वल द बैटमैन पार्ट 2, जो कि ऑलरेडी कुछ टाइम पहले 2025 से 2026 के लिए पुशबैक हो चुकी थी, उसे अब एक बार फिर से 1 और साल के लिए डिले कर दिया गया है, जहां इसकी नई रिलीज डेट है 1 अक्टूबर 2027। खैर, इस डिले को एड्रेस करते हुए रिसेंटली जेम्स गन ने यह भी बताया कि इस फिल्म के डिले का एकमात्र रीजन ये है कि अभी तक इस फिल्म की फुल स्क्रिप्ट रेडी नहीं है और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर मैट रिव्स इस स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने में कितना टाइम लेंगे ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू जेम्स गन उनका एकमात्र गोल है ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। साथ ही भाई इस सीक्वल के रिगार्डिंग द हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस वीक ये भी बताया कि इस फिल्म का फाइनल नाम द बैटमैन पार्ट 2 नहीं होगा। तो भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रीशूट्स के बाद इस वीक हमें इस फिल्म के पुराने एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं, जहां रूमर्स के अकॉर्डिंग करंट रीशूट्स से पहले इस फिल्म की एंडिंग में पूरी दुनिया रेड हल्क को मरा हुआ मान रही थी, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें रेड हल्क के थेडियस रॉस अपनी डॉटर बेटी से मिलता हुआ देखने को मिलने वाला था। खैर, रीशूट्स के बाद जो प्लॉट लीक हमें सुनने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग फिल्म के एंड में हमें रेड हल्क और लीडर एक राफ्ट में लॉकड अप स्टेट में दिखाते हुए इस फिल्म का एंड होगा। हालांकि नया पोस्ट क्रेडिट सीन इस फिल्म में कौन सा ऐड किया गया है उस पर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर ये रूमर्स जरूर है कि फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, जिनमें से एक में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क का सेटअप टीज किया जाएगा। अब भाई रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि हमें फिल्म में क्रिस इवांस के साथ साथ स्कारलेट जोहानसन का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहां पे क्रिस इवांस एज कैप्टन हाइड्रा और स्कारलेट जोहानसन एज ए मल्टीवर्सल वेरिएंट ऑफ ब्लैक विडो आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ टीम अप करके फिल्म के विलेंस के रूप में हमारे सामने अपीयर हो सकते हैं। हालांकि इस टीम में अदर ओजी एवेंजर्स लाइक थॉर, हल्क या फिर हॉकाई जैसे कैरेक्टर्स होंगे या फिर नहीं, उसके बारे में एट प्रेजेंट कोई न्यूज तो नहीं है, पर इस फिल्म के रिगार्डिंग डे बाय डे जैसी न्यूज हमें सुनने को मिल रही है, उसे देखते हुए आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें ये न्यूज भी सुनने को मिली जाए। अब भाई जिस यंग एवेंजर्स के प्रोजेक्ट को रीनेम करके चैंपियंस करने के साथ साथ उसे एक मूवी से टीवी सीरीज में ट्रांसफॉर्म किया गया था, उसके रिगार्डिंग रिसेंटली हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इस सीरीज की शूटिंग 2026 में शुरू हो जाएगी, जिससे कि सीक्रेट वॉर्स के बाद ये सीरीज हमें अराउंड 2027-28 में देखने को मिल सकती है। अब भाई क्योंकि ये सीरीज म्यूटेंट सागा में टेक प्लेस करेगी, तो ऑब्वियसली इस सीरीज में हमें म्यूटेंट से रिलेटेड काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो भाई काफी टाइम बाद एक बार फिर से डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन न्यूज में है, क्योंकि 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में डेडपुल एंड वुल्वरीन ने 1.3 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन करके सेकंड स्पॉट हासिल किया है। हालांकि स्टूडियो वाइज अगर बात करें तो इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी इनसाइड आउट 2 के साथ साथ टॉप 5 मूवीज में 3 मूवीज डिज्नी की तरफ से हैं, जहां मार्वल स्टूडियोज की डेडपुल एंड वुल्वरीन भी शामिल है, जो कि अगेन डिज्नी की ही एक सब्सिडरी है। Let's fucking go. तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।